नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। मेरा नाम है यश राय और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बैंकिंग की स्टैटिक्स, मतलब कि जो हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं बैंकिंग में, तो उनको हम देखेंगे। स्टैटिक बैंकिंग भी आप बोल सकते हैं। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हम CBI PGDVF क्रेडिट ऑफिसर की 100 MCQ सीरीज चला रहे हैं करंट अफेयर बेस्ड, जो कि पूरे एग्जाम पर्सपेक्टिव से रहने वाली है। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इस्टेब्लिश्ड। तो 1935। तो दोस्तों, अगर आपको इसका PDF वगैरह सब चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है और व्हाट्सअप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। अगर किसी को व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो मुझे कमेंट बता दीजिए, क्योंकि मैं अनवांटेड लोगों को उसमें ज्वाइन नहीं करता हूँ। जो डिजायरेबल रहते हैं कैंडिडेट, उन्हीं को बस ज्वाइन करता हूँ व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इस्टेब्लिश्ड। तो 1935 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, जो कि 1937 में ये शिफ्ट हो गया है मुंबई में, ठीक है। और इसके जो करंट गवर्नर हैं RBI के, वो हमारे संजय मल्होत्रा जी हैं। और इसके जो इनिशियल जो गवर्नर थे वो थे कौन? शक्तिकांत दास जी, ठीक है। अब हु वाज दी फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI। तो RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। ऑसबोर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर थे। आपका एक होमवर्क है कि ये अपॉइंट कब हुए थे फर्स्ट गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ। आपको इसका कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई देना है, ठीक है। विच एक्ट गवर्न्स द फंक्शन ऑफ द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सा एक्ट यहाँ पर गवर्न करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शनिंग करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इसको पूरा राइट देता है, ठीक है। विच कमेटी रिकमेंड दी सेटिंग अप ऑफ RBI। तो RBI का सेटअप कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो हिल्टन यंग कमीशन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, ठीक है। अब आपको हिल्टन यंग कमेटी के रिगार्डिंग क्या फैक्ट्स याद रखने हैं कि ये कमेटी बनी कब थी, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन बना कब था? तो ये कमीशन कब बना था, आप इसको सर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। RBI वाज नेशनलाइज इन विच ईयर। तो RBI इनिशियली प्राइवेट था, फिर इसको नेशनलाइज कर दिया गया। तो 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। विच डिपार्टमेंट ऑफ RBI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट इसको रिस्पॉन्सिबल रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय RBI के द्वारा क्या रेगुलेट नहीं किया जा सकता? तो कमर्शियल बैंक भी, देखिए बैंक से ऑलरेडी चीज़ें RBI रेगुलेट करता है, NBFCs भी करता है, स्टॉक मार्केट सिर्फ नहीं करता, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारा कौन करता है? सेबी करता है, जो कि वॉचडॉग ऑफ स्टॉक मार्केट बोला जाता है। 1982 में आई थिंक इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, पक्का कंफर्म कर लेना एक बार। हु डिसाइड्स दी रेपो रेट इन इंडिया। तो इंडिया में रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, ये डिसाइड करता है। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो ये 100 करोड़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो SBI, ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में से सिर्फ ICICI बैंक पब्लिक बैंक नहीं है, ये प्राइवेट बैंक है। अब थोड़ी सी हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट से डिनोट की जाती है, तो ये उसका टूल हो गया। व्हाट इज CRR स्टैंड फॉर? ये बहुत सी कॉमन सी टर्म है जो आपको कभी कभी ऑप्शन देख के आप इसमें थोड़ा सा मतलब कि वो कर सकते हैं, फ्लैक्चुएट कर सकते हैं। तो व्हाट डज CRR स्टैंड फॉर? तो ये आ जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। कन्फ्यूजन आ सकती है क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो सब लोग सेम लगते हैं, क्योंकि CRR कैश रिजर्व रेट, क्रेडिट रिजर्व रेट, तो इसका है कैश रिजर्व रेशियो। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश एंड गोल्ड। तो जो SLR है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश एंड गोल्ड के फॉर्म में मेंटेन की जाती है। SLR का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब हम बात करें व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IFSC इन बैंकिंग। तो आपको पता है बैंक की जब आपकी पासबुक रहती है उसमें एक CIN नंबर लिखा रहता है, एक IFSC कोड लिखा रहता है, तो उसी का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो IFSC का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, ये हर एक ब्रांच का एक यूनिक कोड रहता है। व्हाट डज बेसल नॉर्म्स रिलेट टू। तो बेसल नॉर्म्स किससे रिलेशन रखते हैं? तो ये रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग से रिलेशन रखते हैं। विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट अलाउस अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन। तो कौन से बैंक हमको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन का वीज़ा देते हैं? वीकेंड से कि वीज़ा ही देते हैं, मतलब कि आपको अलाउ करते हैं कि आप कितने भी चाहे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये करंट अकाउंट, बेसिकली यहाँ पर 4 टाइप के अकाउंट होते हैं: सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। FD का आपको मालूम है कि हमको एक पर्टिकुलर
टाइम के लिए इसमें अपना अमाउंट डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। सेविंग अकाउंट आप सबको मालूम है क्योंकि सबके पास सेविंग अकाउंट है ही। करंट अकाउंट के बारे में हमने अभी बता दिया, जो जिनका बिजनेस चलता है या फिर जिनके डेली ट्रांजैक्शन 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा कुछ चलता है, तो उनके लिए करंट अकाउंट यहाँ पर दी जाती है। और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इसमें कुछ मिनिमम टर्म के लिए इसमें डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। द एब्रीविएशन NPA इन बैंकिंग स्टैंड फॉर तो नॉन परफॉर्मिंग असेट। द फुल फॉर्म ऑफ RTGS इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपको एक कमेंट बॉक्स में क्या बताना है मुझे, RTGS का मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है, ठीक है, और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ। मिनिमम मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट तो आपको बतानी है, और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ ये भी आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये इंट्रोड्यूस किसने किया, तो ये इंट्रोड्यूस किया RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और ये कब हुआ, चलो ठीक है ये बता देता हूँ आपको कब हुआ, बस आप मुझे इसका मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट बता देना, ठीक है। तो ये RBI के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है और ये 26 मार्च 2004 को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, मतलब लाया गया है बैंकिंग सिस्टम में। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। देखिए RTGS और नेफ्ट दो ही एक अच्छे खासे ट्रांजैक्शन है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इनकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, NEFT का। अब इसका मिनिमम और मैक्सिमम आप याद रखेंगे, बाकी ये कब लाया गया ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये NEFT नवंबर 2005 को लाया गया था, ठीक है। RBI ही इसको लेके आया था। RTGS आया था 26 मार्च 2004 को, और ये NEFT आया था हमारा नवंबर 2005 को, 1 साल बाद ये आ गया था हमारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द UPI पेमेंट सिस्टम। तो ये NPCI है। अब ये थोड़ा सा बैंकिंग एंड इकोनॉमी के हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। विच इज़ दी लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। याद रखिएगा पब्लिक सेक्टर बोला है तो SBI आएगा, और अगर प्राइवेट बोलता है तो HDFC है फर्स्ट में, सेकंड में ICICI बैंक है, थर्ड में SBI है, फिर एक्सिस बैंक आता है, ठीक है। अब विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज इशूड बाय द RBI टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो ट्रेजरी बिल के द्वारा ये मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके द्वारा RBI डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। विच इंडियन बैंक वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एन ATM। तो ये HSBC बैंक ने किया गया है, ठीक है। व्हाट इज द बैंक मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योर्ड बाय DICGC पर अकाउंट। तो 5 लाख इसका डिपॉजिट अमाउंट रखा गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम लॉक इन पीरियड फॉर टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये 5 साल का आपको मिनिमम इसका डिपॉजिट करना पड़ेगा, लॉक इन पीरियड रखना पड़ेगा अगर आपको टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट करनी है तो, ठीक है। विच इंडियन बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस मोबाइल बैंकिंग। तो ICICI बैंक ने मोबाइल बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया था सबसे फर्स्ट में। अब इसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो डिफरेंट बैंक्स की टैग लाइन है, जैसे कि SBI की डिफरेंट टैग लाइन है, एक्सिस बैंक की अलग टैग लाइन है, तो मैं इनकी टैग लाइन पर भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो RBI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ NBFC। तो NBFC LIC हाउसिंग फाइनेंस इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। विच बैंक लॉन्च द डिजिटल रुपी इन इंडिया। तो RBI ने डिजिटल रुपी को यहाँ पर लॉन्च किया है। विच एक्ट गवर्न्स बैंकिंग ऑपरेशन इन इंडिया। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसको गवर्न करता है, ठीक है। अब विच वाज द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो सबसे पहला कौन सा बैंक था जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। व्हेन वाज द, देखिए यहाँ पर हमारे ऊपर 30 MCQ खत्म हो गए हैं, 31 में चल रहा है, ठीक है। व्हेन वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड। तो ये 1949 में पास हुआ था। विच बैंक वाज मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक इन 2020। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हुआ था पंजाब नेशनल बैंक से। विच बैंक वाज अर्लियर नॉन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पहला नाम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। इन विच ईयर वाज नबार्ड इस्टेब्लिश्ड। तो 1982। और नबार्ड का अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता के रखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म एक बार और फिर से बता देता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। इसका हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता के रखा है, आप इस वीडियो में से कमेंट में करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट अ पेमेंट बैंक। तो एक्सिस बैंक यहाँ पर पेमेंट बैंक नहीं है, बाकी पेटीएम, एयरटेल और जियो पेमेंट बैंक्स अपने आप में पेमेंट बैंक्स हैं, ठीक है। द सरफाइस एक्ट इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो ये NPA रिकवरी से रिलेटेड काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो एक HSBC बैंक है जो कि इन ऑप्शन में से जो कि फॉरेन बैंक है, बाकी बहुत सारे बैंक है, एक सिटी बैंक भी है,
ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी कौन रेगुलेट करता है, तो नाबार्ड इसको रेगुलेट करता है। विच बैंक वाज नेशनलाइज्ड फर्स्ट इन इंडिया, तो एसबीआई को सबसे पहले नेशनलाइज किया गया था। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एक्सिम बैंक, तो एक्सिम बैंक का मेन फंक्शन है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को फाइनेंसिंग करना, उसकी ट्रांजेक्शन्स को ओवरव्यू करना, ठीक है। और एक्सिम बैंक का जो हेडक्वार्टर वो है वो आपको पता रहना चाहिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता के रखा है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था एक्सिम बैंक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, तो जीडीपी कोई भी मेजर नहीं है मनी सप्लाई का। विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो एचडीएफसी बैंक आ गया, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि एचडीएफसी बैंक है, फिर आईसीआईसीआई बैंक है, फिर एसबीआई है, फिर एक्सिस बैंक है। और अगर गवर्नमेंट बैंक की हम बात करें, सबसे पहला गवर्नमेंट बैंक कौन सा है लार्जेस्ट, तो एसबीआई है। वट इज़ द पर्पज ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी इन इंडिया, तो टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, ठीक है। वट इज एलएएफ स्टैंड फॉर इन बैंकिंग, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। विच इंडियन बैंक वाज द फर्स्ट टू लॉन्च इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया, तो आईसीआईसीआई बैंक ने पहले इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर लॉन्च की हुई थी। विच बैंक इज नोन एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, तो बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट आरबीआई, क्योंकि आरबीआई सारे बैंक को भी लैंड करता है और गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट को भी वो पैसे उधार देता है। वट इज़ द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन मोस्ट बैंक, तो ये 10 साल का मैक्सिमम टेन्योर रह सकता है, और मिनिमम आप लोग मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे। विच बैंक लॉन्च द योनो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, तो ये एसबीआई ने किया हुआ है। आप लोगों को बता दूं इससे रिलेटेड एक फैक्ट कि अगर आप एसबीआई का योनो यूज़ करते हैं तो आप विदाउट एटीएम से पैसे कैश निकाल सकते हैं थ्रू योनो ऐप, ठीक है। विच टर्म डिस्क्राइब बैंक्स दैट ऑफर लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैन नॉट ऑफर लोन्स, तो पेमेंट बैंक आपको फाइनेंशियल सर्विस तो प्रोवाइड करता है, जैसे कि पेमेंट का डिपॉजिट करना, किसी को पे करना, बट आपको ये लोन का ऑफ़र नहीं दे सकता, ठीक है। अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक्स पर आरबीआई ने 75 लाख का की कितना 75 लाख आई थिंक कि वो पेनल्टी लगाई थी थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग का केस में, कुछ ऐसा कुछ हो गया था उसका, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ग्रीन बैंकिंग इन इंडिया, तो आईसीआईसीआई बैंक ने ग्रीन बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। विच बैंक इज़ नोन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, तो आरबीआई। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल द स्विफ्ट पेमेंट बैंक, तो ये BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कंट्रोल करता है स्विफ्ट का। व्हाट इज द हेडक्वार्टर लोकेशन ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये मनीला फिलीपाइंस में है। अब ये एशियन डेवलपमेंट की बात अगर हो रही है तो हम वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA, ठीक है। विच डिजिटल पेमेंट सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन, तो आरटीजीएस, तो आरटीजीएस यहाँ पर आ गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म है। विच कंट्री इंट्रोड्यूस दी कॉन्सेप्ट, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 24 मार्च 2004 को। नेफ्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, नवंबर 2005 को, ठीक है। इनकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट आपको याद रखनी है, मुझे कमेंट में जरूर बताना है। विच कंट्री इंट्रोड्यूस दी कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC फर्स्ट, तो चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट इज़ दी फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च अ डिजिटल ओनली बैंकिंग प्लेटफॉर्म, तो DVS बैंक ने इसको किया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट UPI ट्रांजेक्शन, तो NPCI। विच बैंक इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो RBI, ठीक है। इंडिया का RBI है और इंटरनेशनल चाइना है। तो यहाँ पर हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लान करूँगा कि जो करंट चल रहा है अभी बैंकिंग का, किसने क्रेडिट वगैरह दिया और इनकी बैंकिंग की टैगलाइन और कौन किस पोजीशन पे है, तो इसकी वीडियो में हम लोग बनाएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मुझे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।